पिछले कई दिनों से मानवेंद्र सिंह जसोल की भाजपा ज्वाइन करने की खबर है तेजी से चल रही है। ऐसे में मानवेंद्र सिंह जसोल ने आज एक ट्वीट कर नाराजगी जाहिर की है। क्या नाराजगी जाहिर की है? सुनील परियार और फतेह खान जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से बागी हो गए थे और निर्दलीय चुनाव लड़ा था, उनके वापस भाजपा कांग्रेस ज्वाइन करने को लेकर मानवेंद्र सिंह जसोल ने नाराजगी जाहिर की है। क्या कुछ कहेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता है? सर, मानवेंद्र सिंह जसोल ने नाराजगी जाहिर की है, कहा है कि 6 साल जल्द पूरे हो गए। 6 साल की बात है। वो तो कांग्रेस परिवार का हिस्से थे, कांग्रेस विचारधारा से जुड़े होते। सुनील जी परिवार हो चाहे फतेह खान जी इतने समय से कांग्रेस की वहाँ सेवा की थी। कुछ कारण रहे उनको वहाँ पे चुनाव लड़ना पड़ा, परिस्थितियां कुछ बनी होगी, लेकिन वो हमेशा कांग्रेस विचारधारा से जुड़े रहे और कांग्रेस के लिए ही कार्य किया है। तो कांग्रेस परिवार ने पहले भी कांग्रेस परिवार के सदस्य वापस परिवार में ही शामिल हुए हैं, तो हम उनका कहीं ना कहीं मानवेंद्र सिंह जसोल सही साबित होते हैं, क्योंकि 6 वर्ष का निष्कासन दिया गया, अब जल्दी वापस शामिल कर दिया। नियम भी तो कोई बात होती है। नियम तो आप नियमों की बात तो कोई नियम ऐसे होता नहीं। भारतीय जनता पार्टी में भी कई शख्स गए हैं और आते जाते रहे हैं। कांग्रेस परिवार से थोड़ी नाराजगी उनकी रही होगी, लेकिन वो नाराजगी उन्होंने परिपूर्ण तो लोकसभा चुनाव निश्चित रूप से उनके आने से फायदा मिलेगा और पार्टी और मजबूत होगी। अब मानवेंद्र सिंह जसोल की भाजपा ज्वाइन करने की अटकलें लग रही है, क्या कहेंगे इसको? अभी तो ऐसा कोई पुख्ता स्टेटमेंट उनका आया नहीं है, और अगर उनका कुछ आता है तो उनकी खुद की विचारधारा की बात है, वो क्या सोच रखते हैं, किस संदर्भ में उन्होंने कहा होगा। लेकिन हम यही चाहते हैं मानवेंद्र सिंह जी कांग्रेस के साथ बने रहे और कांग्रेस में पिछले लंबे समय से आप कार्य कर रहे हैं, कांग्रेस को उन्होंने मजबूती प्रदान की है। क्या उन्हें करना चाहिए ज्वाइन? उनको मेरे हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी में रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो बीजेपी में उनका जिस तिरस्कार हुआ था उनके पिताजी का, और उन्होंने तिरस्कार को वसुंधरा राजे जी ने उनके खिलाफ जो कार्य किए, तो उनके वो प्रताड़ित होकर ही पार्टी में शामिल हुए। उनको प्रताड़ित होने के बाद यहाँ जब भी आए उनको 2 टिकट दिए, और हमेशा जो मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया है वो उनके लिए हमेशा बढ़िया रहेगा। नाराजगी जाहिर की है मानवेंद्र सिंह जसोल ने, कितनी सही मानते हैं या गलत मानते हैं? नाराजगी उन्होंने जाहिर की है। वो बात उनकी ये लगता है कि भाई कि 6 साल के लिए निष्कासन किया गया था, पर यदि कोई सुबह का बुला शाम को घर लौटाए और अपनी गलती मान ले तो उसको अपनाना भी चाहिए, क्योंकि वो एक परिवार है के हिस्से हैं और वो काफी लंबे समय से कांग्रेस को मजबूती प्रदान करते आए हैं। और मानवेंद्र सिंह जी को भी मान सम्मान दिया गया, उन्होंने कहा कि टिकट दिया जाए तो उनको भी। मानवेंद्र सिंह जसोल को नुकसान हुआ सुनील परियार के निर्दलीय चुनाव लड़ने से, तो नाराजगी तो बनती है उनकी। देखिए, नुकसान जो है वो नुकसान तो हुआ है जो पार्टी को हुआ है, पर इस वजह से नहीं है कि सुनील परियार जी का भी आज काफी वर्चस्व वहां पे था। तो जो टिकट वितरण में कुछ ऐसा हुआ होगा तो सुनील परिवार जी के जो 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 समर्थक थे उनके दबाव में सुनील परिवार जी ने चुनाव लड़ा था। सुनील परिवार जी ने ये कह दिया था कि बूथ लेवल के कार्यकर्ता ये चाहते हैं और उनकी ये भावना है कि मैं चुनाव लड़ूं, तो इस उनके दबाव में सुनील परिवार जी ने चुनाव लड़ा था। भजनलाल शर्मा से जोधपुर में मुलाकात करते हैं मानवेंद्र सिंह जसोल, क्या लगता है भाजपा ज्वाइन करने की अटकलें लग रही है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, अटकलें हो सकती है, लेकिन ये उनके निजी विचार है। मानवेंद्र सिंह जी का जो सम्मान कांग्रेस में वो भारतीय जनता पार्टी में कतई नहीं है। पहले भी उन्होंने वसुंधरा राजे की सरकार में उनसे प्रताड़ित होकर कांग्रेस ज्वाइन की थी, जहां कांग्रेस ने 3 चुनाव लड़ाया है। तो जो सम्मान कांग्रेस पार्टी में वो भाजपा में कतई नहीं है। लगातार उन्होंने जैसलमेर से टिकट की मांग की थी, पहले 2018 में भी, इस बार भी उन्होंने जैसलमेर से मांग की पर शिवाना से टिकट मिला। तो मान सम्मान तो कहीं कांग्रेस ने भी नहीं किया उनका। नहीं, मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखी। वसुंधरा राजे जी के सामने चुनाव लड़ाया, बाढ़ में जैसलमेर से रहे यहाँ से, लेकिन वो क्या है, वो पार्टी है, वो पार्टी जहाँ उपयुक्त मानती है वहां से टिकट देती है। क्या मानवेंद्र सिंह जसोल भाजपा में जाएंगे तो क्या उनका मान सम्मान होगा? क्या सोचते हैं आप, उन्हें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि वो जो पहले मान सम्मान कांग्रेस में है वो वहां रहेगा, क्योंकि जो कांग्रेस के नेता बीजेपी में गए हैं, चाहे किसी को भी नेता को मान लो ले लो, उनका मान सम्मान जो कांग्रेस में है वो वहां नहीं है। क्या सोचते हैं इस मुलाकात का? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मानवेंद्र सिंह जसोल अकेले में मिलते हैं एक निजी होटल में, यहाँ पर उनका यही अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र वैसे भी चल रहा है, ईडी और सीबीआई के थ्रू डरा धमकाकर और प्यार लालच देकर अपनी पार्टी में शामिल करने का प्रयत्न चल रहा है।
और हमें भी ये लग रहा है कि भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ जसोल साहब से मिले थे, उनको भी यही बोला है भाजपा में लोग, मगर वो भाजपा में शामिल होंगे उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिलेगा। उनके पिताजी का भी मान सम्मान घटा था, वो कांग्रेस में आए थे और कांग्रेस ने पूरा मान सम्मान दिया। पूर्व सीएम के सामने भी उनको चुनाव लड़वाया, सिवाना से भी चुनाव लड़वाया, पार्टी को अभी तो जोधपुर से भी चुनाव लड़वा रहे थे, मगर उन्होंने असमर्थता जताई। तबीयत सही नहीं होने के कारण कांग्रेस में तो उन्हें पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है, उसके बाद में भी उनकी कोई विचारधारा, उनके मन में कोई भेद है तो उसके लिए पार्टी जिम्मेदार नहीं है। देखिए आप मान सम्मान की बात कर रहे हैं, पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ सामने चुनाव लड़ाना झालरा पाटन से सीधा सीधा हार का संकेत है ये तो। हार का संकेत कैसे है? वो भी बड़े राजघराने से आते हैं, उनके पिताजी पूर्व में बड़े मंत्री रहे और उन्होंने जैसे जोधपुर में जैसे बड़े मारवाड़ के नेता, उनके वसुंधरा जी के सामने कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, वो उनको हराने लायक थे, इसलिए उन पे पार्टी कांग्रेस ने विश्वास किया और आला कमान ने विश्वास किया था। इस ट्वीट को किस तरह से देखते हैं आप? हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी थी हमारे सुनील जी परियार और वो बाड़मेर जिला अध्यक्ष जी, तब उनको आज वापस कांग्रेस में शामिल किया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या सोचते हैं आप, जिस तरह से ट्वीट आया है सामने मानवेंद्र सिंह जसोल का, नाराजगी जाहिर की है? अरे यार वो आजाद भारत के नागरिक है, कहाँ जाए क्या जाए, हम क्या कर सकते हैं बताओ आप। वो कहीं कांग्रेस पे भी जाए कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। वो मतलब कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस में रहेगी, जाएगी कहाँ? अभी तक कोई औपचारिक उनकी कोई सूचना नहीं आई है, न्यूज में भी आपने नहीं दिया कोई कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जिस तरह से मुलाकात हुई, अटकलें तो लगाई जा रही है कि वो भाजपा में जा सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा है, अब जिस प्रकार से वो अभी रेस्ट कर रहे हैं, अभी वो राजनीतिक से थोड़े हटकर अपने पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, तो वो कांग्रेस विचारधारा में है और रहेंगे। और जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार के समय वो मंत्री भी रहे थे, तो वो कांग्रेस पार्टी में रहेंगे और कांग्रेस के साथ है। क्या लगता है उन्हें भाजपा जब में ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप विचारधारा की बात करें, वो बोल रहे हैं कि भाजपा ज्वाइन करनी चाहिए नहीं चाहिए। देखो पहले भाजपा में थे, फिर बाद में कांग्रेस में आए हैं, तो कुछ तो गड़बड़ियां हुई होगी और उनका तो उधर संस्कार वगैरह नहीं हुआ, तो इसलिए तो कांग्रेस में आए थे। तो अभी वापस क्यों जाएंगे वो? आपको लगता है कांग्रेस ने सत्कार किया है उनका? किया है ना भाई, चुनाव लड़वाया है भाई, कहीं से लड़वा ना, चुनाव तो लड़ा है उनको, ऐसा थोड़ी कि चुनाव नहीं लड़वाया, उनको टिकट दिया है, चुनाव लड़ाया है। पर जहाँ से उनकी जीत की संभावना थी, जहाँ से वो टिकट मांग रहे थे, वहां से टिकट नहीं देके दूसरी विधानसभा क्षेत्र से टिकट देना, सामने निर्दलीय कांग्रेस के बागी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, उसके निष्कासन करना, उसके बाद में वापस भाजपा ज्वाइन कराना, 6 साल का निष्कासन बाद आज नाराजगी जाहिर की है ट्वीट करके। सर वो नाराजगी तो अपनी अपनी होती है, वो नाराज करते ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई कि मैं उधर से मांगू टिकट, ऐसा नहीं होता है। जहाँ से सरकार जो कांग्रेस पार्टी है वो टिकट उतारेगी जहाँ से तो वहाँ पे उनको लड़ना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी कि मैं इधर से करूंगा। तो कांग्रेस पार्टी की कहीं से भी लड़ सकते हैं, और वो भी एक कम थोड़ी है, बहुत बड़े घराने से आते हैं, तो कहीं से भी लड़ सकते हैं, कहीं से देंगे तो वो तो चुनाव लड़ना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है कोई। कार्यकर्ता का काम है। हमने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के व्यू जाने। मानवेंद्र सिंह जसोल को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही है कि वे जल्द भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। आज उन्होंने एक ट्वीट करके कांग्रेस पार्टी से नाराजगी भी व्यक्त की है। हमने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विचार जाने पूरे मामले पर। अब देखना होगा कि मानवेंद्र सिंह जसोल अपने राजनीतिक भविष्य भाजपा या कांग्रेस में कहां ढूंढते हैं। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।